विश्वगुरु ऐसे बनेगा जब हमारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, तो हम विश्वगुरु बनेंगे। संवेदना होती तो पहले दौड़ के मणिपुर जाते कि हमारी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी सरकार विफल है, राष्ट्रपति शासन लगाओ, फोर्स लगाओ जिससे ये रुके। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा, अरे यार उधर ताकने की जरूरत नहीं, चलो अमेरिका चलते हैं, फिर चलो फ्रांस चलते हैं। मोदी जी तफरी मारने में चले गए। बेटा अपनी माँ से धंधा नहीं करवाएगा, टेंट सिटी बना के माँ गंगा को गंदा किया। कैसा बेटा है? बोले थे मोदी जी 15 लाख देंगे, मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देंगे, नारियों पे अत्याचार नहीं होगा, महंगाई कम होगी, ये सारे वादे। प्रधानमंत्री जब इतना ही विकास किए होते तो रुपया काहे कमजोर होता? प्रधानमंत्री इतना ही विकास किए होते तो जीडीपी क्यों नीचे गिरती? प्रधानमंत्री जब इतना ही विकास किए होते तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन क्यों देना पड़ता? ये है असली सवाल। गोदी मीडिया वही दिखाता है, मेन रोड दिखाता है। गोदी मीडिया काहे नहीं बनारस की गलियों को दिखाता है? कीचड़, गोबर, सीवर ओवरफ्लो। चलो जेब ने तोड़ा मंदिर को, ठीक, तो हमारी भावनाएं आहत होती हैं। 2018 से 21 के बीच में सैकड़ों शिवलिंग तोड़े गए हैं। मौजूद है बनारस के 80 घाट पे। बनारस वही जगह है जो नरेंद्र मोदी के दिल के सबसे ज्यादा करीब है। मोदी जी के दिल के करीब अगर बनारस होता तो जो कांग्रेस सरकार ने बनारस में एम्स स्वीकृत किया था, वो एम्स यहाँ से हटा के गोरखपुर नहीं चले जाता। जो एम्स यहाँ 100 बेड का, उसको छोटा करके 500 बेड का गोरखपुर में बन जाता है। लेकिन मोदी तो जी यहाँ के गरीबों को कोरोना में ऑक्सीजन के लिए मरना पड़ता है। छन्नू लाल मिश्रा, उनके परिवार में मौत होती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन हर भाषण में मोदी जी ये कहते हैं कि हमें शिव ने बुलाया, हमें गंगा मैया ने बुलाई है। इसी वजह से गंगा मैया के पेट में नहर खोद देते हैं और गंगा मैया के पेट में टेंट सिटी बसा देते हैं। माँ से कोई धंधा करवाता है क्या? आप जो बात कह रहे हो पहले इस बात के लिए सोचो। कोई बेटा अपनी माँ से धंधा नहीं करवाएगा, टेंट सिटी बना के माँ गंगा को गंदा किया। कैसा बेटा है? और भगवान शिव की बात कर रहे हो, औरंगजेब ने तोड़ा मंदिर को, ठीक, तो हमारी भावनाएं आहत होती हैं। 2018 से 21 के बीच में सैकड़ों शिवलिंग तोड़े गए हैं। तुम कहाँ जीते हो? इस बात को जान लो। सैकड़ों शिव मंदिर टूटे हैं। चलो मैं दिखाता हूँ। अब मैं रोज बाबा का दर्शन करने वाला हूँ। मैं मोदी की तरह मैं नहीं कहता कि मैं बाबा ने बुलाया है। मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा। मोदी की बात को अब जनता कहती झूठ बोलता है। यार छोड़ो, नजरअंदाज करो। तो क्या आपके हिसाब से मोदी जी विकास नहीं किए हैं बनारस में? बिल्कुल नहीं किए हैं। चलो यहीं गली में, बस घाट से ऊपर चढ़ के गली में चढ़ा सारा विकास मैं तुमको दिखा दूंगा। लेकिन पूरा भारत में तो चर्चा है कि बनारस गोदी मीडिया वही दिखाता है, मेन रोड दिखाता है। गोदी मीडिया काहे नहीं बनारस की गलियों को दिखाता है? कीचड़, गोबर, सीवर ओवरफ्लो। चलो दिखाएं। यहाँ कई ठो मंत्री हैं राज्य सरकार में, सबकी गली, सबके घर के पीछे वाली गली में दिखाऊंगा जहाँ की कचरा है। यानी विकास। मोदी जी जो वादा किए थे बनारस से, झूठ बोले थे मोदी जी 15 लाख देंगे, मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देंगे, नारियों पे अत्याचार नहीं होगा, महंगाई कम होगी, ये सारे वादे झूठे थे। अरे सुन लो, बेटी आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने कह दिया था। तुम समझी नहीं? 15 लाख रुपए देने की बात की थी, दिया किसी को नहीं दिया। 2 करोड़ रोजगार की बात की, 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, ये भी देख लिया। महिला पे अत्याचार, उनकी सरकार, मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, अब देख सकते हो कैसा स्थिति हो गई। दूसरी चीज, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। बांग्लादेश की करेंसी हमारे भारत के करेंसी की तुलना में क्या स्थिति है? बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो भारत से ज्यादा हो गई है। बांग्लादेश की क्या औकात थी हमारे सामने? अफगानिस्तान की क्या औकात थी? अफगानिस्तान की करेंसी हमारे भारत की करेंसी से ज्यादा मजबूत है। इन बातों के लिए सोचो ना। मोदी जी भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार की एक भी जांच नहीं कराए। राफाल की जांच हुई, पेगासस की जांच हुई, ड्रोन खरीद की जांच हुई, किसी चीज की जांच तो नहीं हुई। अभी सीएजी ने रिपोर्ट संसद में पेश की है। उनका एक ही ड्रीम प्रोजेक्ट था आयुष्मान, उसमें हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, जांच नहीं करा रहे हैं। रोड जो 16 करोड़ में 1 किलोमीटर हाईवे बनना था, उस 16 करोड़ की जगह वो 250 करोड़ में बना। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, जांच नहीं करा रहे हैं। क्या बात करें, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत विश्व गुरु पोपटलाल की वजह से नहीं बना है, भारत विश्व गुरु सदियों से रहा है, ठीक। तो अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं ना बार बार विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनाएंगे। अरे वो उन्होंने क्या किया है उनसे पूछ लो कि क्या आपने ऐसा किया जिससे भारत विश्व गुरु। शिक्षा का बजट आपने कम किया,
फीस बढ़ा दी, यूजीसी खत्म कर रहे हैं। इससे विश्वगुरु बनेंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और जमीन में चली जाएगी। नेहरू ने जो आईआईएम आईआईटी वगैरह बनाए थे, जिसकी वजह से भारत के लोग पढ़ के विदेशों में शिखर के जो संस्थान है नासा वगैरह वहाँ काम करते हैं, वो आईआईएम आईआईटी से बने हैं। किसी शौचालय में पढ़ के कोई गया है क्या? वही मैं कह रहा हूँ, यूजीसी खत्म करने जा रहे हैं। यूजीसी खत्म कर देंगे तो बीएचयू की जो फीस है वो कम से कम 8 से 10 गुना बढ़ जाएगी। 10 गुना बढ़ जाएगी तो गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा क्या? ये बात तुमको जानकारी नहीं है। विश्वगुरु ऐसे बनेगा जब हमारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, तो हम विश्वगुरु बनेंगे। कि सारे लोग जब खुशहाल होंगे, गरीब आदमी का खर्चा नहीं चल पा रहा है, गरीब आदमी जब खर्चा नहीं चला पाएगा, अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं करा पाएगा, अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा नहीं दे पाएगा, तो विश्वगुरु बनेंगे कि हम भिखारी बनेंगे? भिखारी बन रहे हैं। हमारे भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है उससे ज्यादा बांग्लादेश के का प्रति व्यक्ति आय है। लेकिन प्रधानमंत्री जी दूसरा पूर्ण बहुमत का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं और आपको एक भी काम नहीं दिख रहा है जो उन्होंने ठीक किया हो। प्रधानमंत्री जब इतना ही विकास किए होते तो रुपया काहे कमजोर होता? प्रधानमंत्री इतना ही विकास किए होते तो जीडीपी क्यों नीचे गिरती? प्रधानमंत्री जब इतना ही विकास किए होते तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन क्यों देना पड़ता? ये है असली सवाल। पब्लिक ताली बजा रही है क्योंकि उनके मन की बात है। सच्चाई ये है कि युवा बेरोजगार है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है। जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देख लो, कहीं वार्ड बॉय चला रहा है, कहीं नर्स चला रही, कहीं फार्मासिस्ट चला रहा है, डॉक्टर कहीं है ही नहीं। और आप क्या कर रहे हैं? डबल इंजन। डबल इंजन जानते हैं? इंजन जो होता है वो संवेदना विहीन होता है, मशीन है वो। जब इंजन की सरकार होगी तो गरीबों की भावनाओं को नहीं देखेगी। वो गरीबी दुश्वारी में जी रहे हैं, उनका खर्चा नहीं चल रहा, पेट नहीं भर पा रहा। सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे यहाँ हो गए। बनारस में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में 56,000 बच्चे कुपोषित पाए गए और मोदी जी मुंह छिपाए। मोदी जी को क्या है कि अगर उनके अंदर संवेदना होती तो पहले दौड़ के मणिपुर जाते कि हमारी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी सरकार विफल है, राष्ट्रपति शासन लगाओ, फोर्स लगाओ जिससे ये रुके। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा? अरे यार उधर ताकने की जरूरत नहीं, चलो अमेरिका चलते हैं, फिर चलो फ्रांस चलते हैं। मोदी जी तफरी मारने में चले गए। तो इस बात को समझो, अगर संवेदना वाले मनुष्य की सरकार होगी तो वो ऐसे जघन्य कृत्यों में रो देगा। क्या लग रहा है, तो इंडिया इस बार मोदी जी पे भारी पड़ जाएगा? अरे भाई प्रमाण मिल गया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अरे सुन लो, अरे वही तो काहे घबरा रहे हो? 38 दलों का जो गठबंधन एनडीए है उसके खिलाफ इंडिया का एक साझा उम्मीदवार उतरा। ये प्रमाण है 2024 के लिए भी नजीर साबित होगा कि जब भी एनडीए के समक्ष एक साझा उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा तो वो ऐसे ही बम्पर जीतेगा। अच्छा, इसलिए कि मोदी जी 33% 35% वोट पाके 65% जो वोट था वो बिखर गया अलग अलग दलों में, तो उस वोटों के बिखराव की वजह से मोदी जी सत्ता में बन गए। लेकिन जिस दिन ये सारे जनता, ये जनता का दबाव है, जो लोग एक हो रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं इनको अखिलेश कह रहे हैं उनको कोई पार्टियों को छोड़ दो। ऐसा है कि जनता का दबाव है कि ये अहंकारी तानाशाह सरकार कहती है महंगाई नहीं है, महंगाई है। जनता इस बात को मान रही है। इस जन दबाव में वो गठबंधन बन रहा है और महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ये जो जनता का गठबंधन हो रहा है, जहां भी एक साझा उम्मीदवार होगा भाजपा की जमानत जब्त होगी और भाजपा ऐसे ही हारेगी। 2024 के लिए घोषित चुनाव नजीर है।